सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ एकत्रिंशः सर्गः। 31वें सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदों से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वनगमन के लिए तैयार होना। श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करने का वर्णन किया गया है। सो हनुमान जी महाराज 31वें सर्ग को सुनने की कृपा करें। एवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मणः भूर्वमागतः पाशपर्याकुलमुखः शोकं सोढुं शक्नुवन्। जिसमें श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहाँ पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर के उनका मुखमंडल आंसुओं से भींग गया और भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी ऐसा ही उठा। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनो सीता वाचाति यशां राघवं च महाव्रतम्। रघुकुल को जो है आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्वी सीता था महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कहा कि अधिगंतुम कृता बुद्धिर्वनं मृगे गजायुतम् अहं त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धर मया समेतो अरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि पक्षिभिर्मृगयूथैश्च संगुष्टानि समन्ततः। हे आर्य, यदि आपने सहस्रों वन पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूँगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूँगा और जो है आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूहों के गुंजारों से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब ओर विचरण कीजिएगा। कनदेव लोकाक्रमणं नामरत्वमहं प्रणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामयेन त्वया बिना। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। एवं ब्रुवाणः सौमित्रे वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः शान्त्वैः निषिद्धः पुनरब्रवीत्। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले केनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहं किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्। हे भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं। यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि मम नघो। हे निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संदेह हो रहा है। ततो ब्रवीन् महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः स्तं प्राक्कामिनं धीरं याचमानं कृतांजलिं। ऐसा कहकर के धीरे धीरे लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार होकर के भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा केशनिग्धो धर्मरतो धीरा सततं शतपथे स्थितः प्रियः प्राणशमो वश्यो विजयश्च सखा च मे। हे लक्ष्मण, तुम मेरी स्नेही धर्म प्राण धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे बस में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। मया दिशः सौमित्रे त्वयि गच्छति तत्परं
को भजिष्यति कौशल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम् अभिवर्षति कामैर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिवो स कामपाश पर्यस्तो महातेजा महीपति। हे सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी माता कौशल्या सुमित्रा की सेवा कौन करेगा। जैसे मेष पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है मेघ, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते थे वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पास में बंध गए हैं। साहिराज्यमिदं प्राप्य नृपस्यात् सुपते सुता दुखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्। कैकेयी अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। न भरिष्यति कौशल्यां सुमित्रां च सुदुःखितां भरतो राज्यमाशाद्यो कैकेय्यां परिवर्तिता। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। कामार्यां स्वमेवेह राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे भर कौशल्या मुक्तमर्थममुं चरो। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो, मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। एवं मयि च ते भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञ गुरु पूजायाम धर्मश्चाप्यतुलो महान्। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एवं कुरुषु सौमित्रे मत्कृते रघुनंदनो अस्माभिर्विप्रगृहीणायामातुर्नो न भवेत् सुखम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा, वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेगी। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सुलक्ष्मणया गिरा पृथ्वीवाच तदा रामं वाक्यकोविदम्। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे कि तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च प्रियतो नास्ति संशयः यदि दुस्तो न रक्षेतो भरतो राज्यमुत्तमं प्राप्य दुर्मनसा वीरो गर्भेण च विशेषता। हे वीर, आपके ही तेज से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि तमेहं दुर्मतिं क्रूरं बधिष्यामि न संशयः तत्पक्षानपि तान् सर्वान् त्रैलोक्यमपि किन्तु सा कौशल्या विप्रियादार्या सहस्रं मद्विधानपि यस्या सहस्रं ग्रामाणां सम्प्राप्तमुपजीविनाम्। हे वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषता घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे हजारों मनुष्यों का भी भरण कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1000 गांव मिले हुए हैं। तदात्मभरणे चैवमं
मातुस्तथैव च पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी। इसलिए वे मनस्विनी कौशल्या स्वयं ही अपना मेरी माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। कि कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं नये विद्यते कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्था प्रकल्पते। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। कि धनुराधाय सगुणं खनित पिटिकाधरा अग्रतस्थे गमिष्यामि पंथानं तव दर्शयन्। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर के खंती और पिटारी के लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूँगा। आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि च रतान्यानि स्वाहारहाणि तपस्विनां। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्य हवन सामग्री जुटाता रहूँगा। कि भवांसु सह वैदेहिया गिरिशानुशूरस्य से अहं सर्वं करिष्यामि जागृता स्वपतश्चिते। कामस्तवनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तं ब्रजा पृच्छत्सु सौमित्रे सर्वमेव सुहज्जनम्। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे, वहाँ आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनसे कहा कि हे सुमित्रानंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। एच राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्र दर्शने। अभेते कवचे दिव्ये तूणी चाक्षयी सायको आदित्य विमलाभौ द्यौ खंगौ हेम परिष्कृतौ सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्य सत्मनि सर्वमायुध महादाय क्षिप्रमा ब्रज लक्ष्मणो। हे लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अमोघ अभेद्य कवच अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 स्वर्ण भूषित खंग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दे दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सब सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। केसा सुहज्जन महामंत्रो वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकु गुरुमागम्य जग्राहायुध मुक्तिमम्। आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जी गए और सुहृदजनों की अनुमति लेकर के वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार होकर के इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहाँ से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। तद दिव्यम राजशार्दूलः सत्कृतं माल्यभूषितं रामाय दर्शयामाशु सौमित्री सर्वमायुधम्। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तमुवात्म्यात्मवान् रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतं काले तुमागतः सौम्य कांक्षिते मम लक्ष्मणो। तब मनुष्य श्री राम ने वहाँ आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर के कहा कि अरे सौम्य, हे लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। अहम प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामिकं धनं ब्राह्मणेभ्यस्तपस्त्वेभ्यः त्वया सह परं तपो।
बसंती दृढ़ं भक्त्या गुरुषु तुझे सत्यमा तेषामपि च मे भूयाः सर्वेषां चोपि जीविनाम्। हे शत्रुओं को संताप देने वाले भी, मेरा जो यह धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रह करके तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्तिभाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना धन बांटना है। कृपश्रेष्ठ पौत्रम तु सुयज्ञमार्यम त्वमानया शुक्रवरम द्विजानाम अपि प्रियास्यामि वनम समस्ता नभ्यर्च्य शिष्टान परान द्विजातीन। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हों उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 31 सर्ग नमः।